क्लास। सो यहाँ पे हम कवर करते हैं 500 रिपीटेड एसएससी वर्ड्स, द हिंदू वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स और कुछ प्रैक्टिस सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का इडियम, दैट इज़ एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी हालत में, यानी कि किसी भी कंडीशन में। लाइक यू वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम, एनी एग्जामिनेशन, सो व्हाट यू विल से दैट टू दिस ईयर आई विल क्रैक एग्ज़ाम एट एनी रेट, यानी कि किसी भी कंडीशन में। चलिए वर्ड्स देखते हैं आज के। 70 वर्ड पहले ही कवर कर चुके हैं, 71 वर्ड देखते हैं आज। सो हियर वर्ड नंबर 71, दैट इज़ न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसको कॉइन्स और मेडल्स कलेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टडी कॉइन्स और मेडल्स, जो मेडल्स को कलेक्ट करता हो और मेडल्स को उसके पास मेडल्स या कॉइन्स को रखने का बहुत शौकीन होता है। मुद्रा शास्त्री या फिर मुद्रा विज्ञानी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज 72, ODE, ऑड। ऑड और पोइट्री में क्या डिफरेंस होता है? जो ऑड होता है ना, इसको किसी स्पेशल इवेंट के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए गाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑड। ओके, वर्ड नंबर 73, दैट इज़ पेडेंट। पेडेंट होता है रूढ़िवादी, अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स, यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो रूल्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति, दैट इज़ कॉल्ड पेडेंट। फिलोजी, फिलोजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड फिलोजी। तो कुछ लास्ट सेशंस में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये जहाँ पे भी LOGY वर्ड ऐड हो जाता है, LOGY, इसका मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी समथिंग। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर क्या आता है? बायो प्लस लॉजी। तो द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी मीन्स, बायो मतलब जीव और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि जीवों का अध्ययन, टू स्टडी। तो कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिख जाए LOGY, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? किसी चीज़ की स्टडी से संबंधित होता है। तो फिलॉजी मतलब क्या होता है? किसी एक स्टडी, किसी एक लैंग्वेज का, पर्टिकुलर लैंग्वेज का डेवलपमेंट और उसका अध्ययन। इन हिंदी दैट इज़ कॉल्ड भाषा शास्त्र। चलो वर्ड नंबर 75 की तरफ चलते हैं। रेड टेपेज, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क, जो बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरकारी काम होते हैं वो काफ़ी पीछे हट जाते हैं, यानी कि डिले हो जाते हैं। इसको हम बोलेंगे हिंदी में लेट लतीफ़ी और इंग्लिश में रेड टेपेज। वर्ड नंबर 76, दैट इज़ रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाता हो या फिर क्या करता हो, बहुत ज़्यादा कम बोलता हो, ठीक है। हु स्पीक्स लेस, दैट इज़ कॉल्ड अल्पभाषी, यानी कि कम बोलने वाला। वर्ड नंबर 77, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है ऐसा कोई पवित्र स्थान जिसको रिस्पेक्ट ना देना, दैट इज़ कॉल्ड, कोई टेम्पल हो गया और उसकी आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग एन होली थिंग और अ प्लेस, उसको रिस्पेक्ट ना देना, विदाउट रिस्पेक्ट ट्रीट करना, हिंदी में बोलेंगे अपवित्रीकरण। वर्ड नंबर 78, दैट इज़ सोनेट। सोनेट और पोइट्री, ये सभी एक ही जैसी चीज़ होती हैं, लेकिन सोनेट और पोइट्री में क्या डिफरेंस होता है? सोनेट में एट एनी कंडीशन ओनली 14 ही लाइंस होंगी, ठीक है। चार चार की लाइन बन के एक पैरा बना हुआ होगा और टोटल कितनी होंगी उसके अंदर? 14 लाइंस होंगी, ओनली 14। कभी भी सोनेट के अंदर 14 लाइन से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे गाथा, जिसके अंदर केवल 14 लाइन्स हो पोइट टाइप में। वर्ड नंबर 79, दैट इज़ थियोक्रेसी। क्रेसी, फिर वही बात आ गई कि जहाँ कहीं पे भी क्रेसी वगैरह लिखा हुआ हो, दैट इज़ कॉल्ड तंत्र। ये किसी सिस्टम की बात हो रही होगी। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर, यानी भी जहाँ पे बाबा लोग होते हैं जो धर्म का काम करते हैं, वही लोग क्या कर रहे हो? सरकार चला रहे हो, ठीक है, धर्मशास्त्री हो, वही लोग जो सरकार चला रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड थियोक्रेसी। वर्ड नंबर 79। देखते हैं 80 वर्ड, दैट इज़ जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का क्या होता है? ये जहाँ पे ये जो वर्ड लगा हुआ है फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे कि किसी को भी कहीं ये वर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाएगा किसी वर्ड के पीछे, तो वो किसी न किसी डर से रिलेटेड होगा, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया, कंफाइंड स्पेस का डर, जेनोफोबिया,
जेनोफोबिया में क्या होता है कि जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, उनसे किसी व्यक्ति को जो डर लगता है, डर फील करता है, वो दैट इज़ कॉल्ड जेनोफोबिया। ओके, तो आज के 80 वर्ड हमने कवर कर लिए हैं पूरे कंप्लीट, है ना। और अब 81 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ गुड कमेंट्स आर हियर, लेट मी स्पीक देयर नेम, दैट इज़ पूनम नागर, हर्ष जैन, थैंक यू फॉर द वोकेबलरी, अमन रॉय, it is somebody else, and Rajat Pathak, the most funniest comment of the day. Okay, thank you everybody. Keep watching the session and keep sharing with the students. Jai Hind, Jai Bharat. See you in the next session. Take care.